हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं पुनः आपसे रिडक्शन फार्मूला ही डिस्कस करने वाले हूँ। हम रिडक्शन फार्मूला में कल हम लोगों ने दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखा था। कब? जब एन इवन हो और एन ओड हो। क्या था उस चीज को रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद उसके रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ आज। तो रिडक्शन फार्मूला में इंपॉर्टेंट चीज वालिस फार्मूला आया था, उसको क्या है थोड़ी सी रिकैप कर लेते। पिछले लेक्चर वाली चीज को हमने क्या देखा था? इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin nx dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx में हम लोगों ने क्या देखा? n इंटू आया हमारे पास n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 इंटू डॉट 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 और फाइनली क्या आया था? चूंकि हमारे पास n क्या है, n मैं पहली बार ले रहा हूँ इवन, तो इवन होगा तो ऊपर में ओड आ जाएगा। जब आप n को इवन लेंगे ना तो इवन में से आप ओड घटाएंगे, इवन में से ओड तो ओड आ जाएगा, ठीक है। तो ओड आएगा मेरे पास 7, तो उससे एक ज्यादा नीचे 8, ऊपर में लिखिएगा 5, तो लिखेंगे आप यहाँ पे 6, यहाँ पे लिखेंगे आप 4, सॉरी यहाँ पे आप 3, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4, ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2, ओके। और यहाँ पे आप इंटू π/2। क्लियर? कब? जब ए कंडीशन होगा, कंडीशन यहीं पे दे दीजिए, when n इज इवन। कब? जब n इवन हो ना तो इसका इंटीग्रल वैल्यू में π/2 का मल्टीपल होता है। n जब इवन हो तो, अब n ओड हो तो। ये दूसरा में हम लोगों ने बात किया था 0 से लेकर π/2 sin nx dx। इसमें जब n ओड हो उसकी मैं बातें कर रहा हूं, तो आएगा हमारे पास n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 इंटू डॉट 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 इंटू, हाँ जब n को आप ओड लेंगे ना तो ओड में से ओड घटाएंगे तो आपको इवन बनेगा। इवन का मतलब 6 लेंगे, तो जब 6 ऊपर से एक ज्यादा नीचे तो 6 अपॉन कितना? 7 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3। क्लियर? और यहाँ पे ना इसमें जब n का ओड होता है तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए? 1 हो जाता है। वेन नीचे में लिख लीजिए, वेन n इज ओड। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में इसका प्रूफ भी देखा दोनों को। जब n इवन हो तो उसमें π/2 का मल्टीपल हो रहा होता है, और जब n ओड हो तो उसमें बस केवल 2/3 तक एंड हो जाता है। तो इस दोनों का इंटीग्रल वैल्यू मैंने आपको इसका वैल्यू बताया था। और ये ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन जो साइन में होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx में, यही चीज कोस में भी होता है। मतलब क्लियरली आप बोल सकते हो, क्लियरली इंटीग्रेशन जितना आपके पास π/2 sin nx dx का वैल्यू आप ले रहे हो तो कोस में भी ले सकते हो, यही वैल्यू होता है 0 से लेकर π/2 cos nx dx। ये दोनों वैल्यू बराबर होते हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर। जब n इवन लोगे तो इसका वैल्यू जितना होगा उतना ही इवन होगा, तो इसका वैल्यू वही π/2 का मल्टीपल होगा। और जब n ओड लोगे जो आ रहा है 2/3, तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू वही हो रहा होगा। तो ये दोनों का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू बराबर होता है। अब इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं वालिस फार्मूला। कौन सा बच्चों? वालिस फार्मूला के नाम से हम इस फार्मूला को जानते हैं। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इस पर इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपको करवाता हूं। डू फास्ट। कंप्लीटेड? इरेज करूं? यस, ऊपर इरेज करूं। जैसे एक एग्जांपल, क्या है? एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin
साइन 8x इंटू डी एक्स। अब 8x dx दे रखा है, 8 मेरे पास पावर है, 8 पावर 8 इज इवन। जब ये इवन होगा तो इवन और साइन का पावर इवन है, 0 से π/2 इंटीग्रल है, तो हम वालिस फॉर्मूला भी सीखे। जब इवन होता है तो उसका इंटीग्रल में π/2 का मल्टीपल होता है। तो देखो क्या लिखेंगे, 8 n-1 आता है, 8 का 8 पावर है, n पावर होता है तो n-1 बटा में n होता है, तो n-1 करेंगे तो 7/8। फिर क्या मिलने वाला है 5/6। फिर क्या मिलने वाला है, फिर मिलेगा मेरे पास 3/4 और इंटू 1/2 और अंतिम में क्या मिल जाएगा π/2। क्लियर, π/2 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर वो आपका है। एक और एग्जांपल, जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और कोस दे रखा है, कोस 5x इंटू dx। n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, n इज इवन, सॉरी n इज ओड, ओड और ओड होता है तो उसमें π/2 का मल्टीपल नहीं होता, डायरेक्टली 2/3 हो जाता है। तो इसका इंटीग्रल क्या लिखने वाले हैं, ऊपर में आता है n-1, तो n-1 करेंगे तो आ जाएगा 4/5 इंटू व्हाट इज 2/3 डायरेक्टली। तो क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 से 4 दूनी 8 और 5 15, इंटीग्रल है मिलकर रेडी है। क्लियर, तो आपके पास इतनी बड़ी जो फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, कितनी बड़ी मैथ्स को आप शॉर्ट में करना है, तो आपके पास इसका इंटीग्रल वैल्यू बिना कुछ इंटीग्रेशन किए हुए डायरेक्टली आप याद रखें एल्गोरिथम, उसके माध्यम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बड़े बड़े एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस करना बेहद आसान होता है जब आप इस मेथड को सीखें, इस फॉर्मूला को आप प्रूफ करके देखा है और फॉर्मूला को आप एल्गोरिथम को जानते हैं, स्टेप में कैसे यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशन करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल और देखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और कोस दे रखा है, कोस 6x इंटू dx। क्या होगा, इवन है तो पक्का π/2 का मल्टीपल आ रहा होगा, ठीक है। तो π/2 का मल्टीपल आएगा तो क्या मिलेगा, एक कम होता है यहाँ पे 5/6 इंटू 3/5/6 3/4 इंटू 1/2 और इंटू π/2, क्योंकि n मेरे पास 6 है, इवन होगा तो π/2 का मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं आप। कटेगा क्या, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा ना, अब नहीं कटेगा, ऊपर में बच जाएगा 5π और नीचे में कितना 2 दूनी 4 4 16 बनी 32, 5π/32 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 5π/32। क्लियर, इसको भी आप नोट करें, नोट डाउन दिस। कंप्लीटेड, इसको इरेज करता हूं, हटा दो बच्चे, यस। जी देखिएगा, एक क्वेश्चन है यहां से, क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 से 1, इंटीग्रल है 0 से 1 x⁻6 अपॉन √1 माइनस x² इंटू dx। ये दे रखा है, क्या दे रखा है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट दे रखा है 0 to 1 x⁻6 √1 माइनस x² इंटू dx। ये इंटीग्रल हमारे पास दे रखा है। क्या होगा, आपको मैं बताते जाऊं कि ये मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है कि जब ध्यान रखिएगा अंडर रूट में हो, वेरिएबल नेगेटिव हो तो ऐसे सिचुएशन में x इक्वल टू आप कोस थीटा या साइन थीटा रख लेते हैं, तो दोनों में से आप कोई रख सकते हैं। तो x इक्वल टू साइन थीटा मैं पुट कर लेता हूं, मैं ऐसे सिचुएशन में पुट करूंगा x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो तो क्या मिलेगा, साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, x का dc dx, साइन थीटा का dc cos x इंटू dx मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब भी पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, लिमिट चेंज होगा आल्सो x के ऊपर आप 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या, sin x, और sin x इज इक्वल टू 1 कब आता है, sin x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, sin π/2, इसलिए x इज इक्वल टू कितना π/2। अपर लिमिट मिल गया आल्सो, एंड लोअर लिमिट में रखेंगे x के ऊपर आप 0 रखिए, यहाँ पे 0,
तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू x इक्वल टू साइन एक्स, साइन थीटा रख लीजिए ना सामने, साइन थीटा कर लीजिए, हाँ ठीक है सही है। तो साइन थीटा रख लीजिए, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा हमारे थीटा इक्वल टू मिल गया, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 करेक्ट। तो यहाँ x इक्वल टू आप 0 रखिए, 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा में कितना मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना डिग्री 0, इसलिए आपको थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा 0। देयरफॉर इंटीग्रल का लिमिट जो है ना रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2, x के जब रखना है आपको साइन थीटा, तो आपके रख हो जाएगा साइन के पावर 6 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के जब आपको रखना साइन थीटा, तो मिलेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, अब इंटू dx के जगह पर क्या रखना है आपको, dx के जगह पर cos थीटा इंटू, क्लियर है। तो क्या मिला यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन के पावर 6 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट होता है cos थीटा, cos थीटा का उसका रूट है तो cos थीटा इंटू डी थीटा, ये से एक फिक्स्ड क्या बचेगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, अब यहाँ बचेगा मेरे पास क्या साइन 6 थीटा इंटू डी थीटा। देखिए अभी वालिस यही तो कहा है इन्होंने, वालिस फार्मूला में 0 से पाई बाय 2 हो, साइन के पावर 6 पावर एन या इवन या ओड हो, 6 थीटा इंटू डी थीटा, एन इज इवन, अब इवन होता है इसका इंटीग्रल में हम लोग लिखेंगे, अब इंटीग्रल में आएगा पाई बाय 2 का पक्का मल्टीपल, तो क्या आने वाला है इंटीग्रल में आएगा आपके पास 5 बाई 6, आएगा हमारे पास 3 बाई 4, फिर हमारे पास आएगा 1 बाई 2 इंटू क्या आने वाला है पाई बाय 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कट रहेगा 3 से 3 प्लस 3 प्लस 5 पाई, और नीचे में क्या मिलेगा 2 2 4 4 के 16 16 2 32, क्लियर, 5 पाई बाई 32 इज द राइट आंसर, क्लियर है, राइट ऑन दिस। कंप्लीटेड। बच्चे डन, क्लियर है ना, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ्स को आपको पढ़ना है मेरे साथ, और यदि हमारे साथ आप कंटिन्यूअसली मैथ्स पढ़ते रहेंगे ना, तो मैथमेटिक्स की जो मतलब जो रूट होता है, रूट जो कंसेप्ट फंडामेंटल जिसको बोला जाता है, आप बिल्कुल सीख पाएंगे, और मैथमेटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी तरीके से और बहुत इजीएस्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डू फास्ट। इरेज कर लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए। एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 6x इंटू कोस टू दी पावर 4x इंटू, ये दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 6x इंटू कोस टू दी पावर 4x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा ये देखा जाए दोनों का पावर इवन है, तो मैं किसी एक को ब्रेक कर लूंगा, ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व कीजिए आप इसको, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 6x इंटू कॉस 4x इंटू dx, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 6x, इसको ब्रेक कर सकते हैं, साइन 4x को ब्रेक कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख तो आ जाएगा मेरे पास पावर 4, आगे बढ़ाओ इसको 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन 6x इंटू साइन स्क्वायर x को ब्रेक करने का तरीका है 1 माइनस कोस स्क्वायर x को 1 माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू
dx। फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, 0 से लेकर π/2 sin 6x, इसको ब्रेक कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बच्चे -2ab 2 sin स्क्वायर x इंटू dx। अब मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 6x dx मिलेगा। फिर इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइड सब 4 सो हो जाएगा sin 10x हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx कॉन्स्टेंट और बाहर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 अब 6 और वो 2 जोड़ लीजिए तो 6 to 8 sin 8x हो जाएगा, 8x इंटू dx। क्लियर। अब तो आपके पास 0 से लेकर π/2 इवन इंटीग्रेशन जानते हैं, 0 से π/2 sin 10x dx इवन वो भी लिखना जानते हैं, तो 2 तो मल्टीपल में रहेगा, 0 से π/2 sin 8x इंटू dx तो वो भी इवन है। तो इवन है तो आपके पास कैसे इंटीग्रल लिखना आता है, इंटीग्रल जब इवन हो तो मेरे पास लिखते हैं 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2, इसका इंटीग्रल लिखा गया, ठीक है। इसका इंटीग्रल लिखना होगा तो आपको लिखोगे 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2, इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखा गया -2 का, तो ठीक है। इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखना है तो 8 से आप स्टार्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2। अच्छा बच्चे, इसको सॉल्व करना कितना आसान है, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। क्लियर। एक हम आपका है, एक हम सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। क्लियर है? यस, डू फास्ट। इसको यदि सॉल्व करेंगे ना बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, जानते हैं क्या आंसर मिलेगा, 3π/512 मिला लीजिएगा। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3π/512, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आंसर भी नोट कर ले आप इसको, ठीक है। हटा लो, इरेज कर रहा हूँ बच्चे, इरेज करता हूँ इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 10 इंटीग्रेशन है 0 से π/4 और 10 के पावर nx dx, उसका वैल्यू को है ना प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे कैसे, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन को। 0 to π/4 x dx है मेरे पास, आइए ना -2 एक क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये है, इफ in is equal to दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 nx dx, ये दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 to the power nx dx, ये दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। ये देखो, ये शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 10 to the power nx dx, देन प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपको in प्लस in-2 इज इक्वल टू i1/n-1, ये आपको दिखाना है। क्लियर है? लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये 1/n-1 लिखा होगा। आइए हम प्रूफ करके दिखाएं। प्रूफ
प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या है, वी है हमारे पास दे रखा है आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4 और 10 NX dx ये दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है। जब पावर n हो तो उसको हम आई एन से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा पहले तो मुझे इसके बारे में सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। जब ये इंटीग्रेशन पता हो जाएगा फिर हम उसमें लिमिट लगा देंगे उसका, और लिमिटिंग वैल्यू रख करके हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ 10 टू द पावर nx dx। चलिए उसके बारे में निकालेंगे, फिर इसके बाद उसमें लिमिट लगाएंगे, इसके बाद उसका इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो पहले आइए इसके बारे में सोचते हूँ। नाउ इंटीग्रेशन 10 nx dx, इसका इंटीग्रल करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रल करने के लिए मैंने क्या किया, 10 के पावर n nx को दे रखा है। ध्यान दें मैंने क्या किया ना इसको कि 10 स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया और जितना स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया उतना ही से इसको डिवाइड कर लिया, 10 स्क्वायर x इंटू। क्लियर? अब ये पावर जो ऊपर जाकर घटेगा, क्या घटेगा ऐसे, इंटीग्रेशन 10 n माइनस 2x dx हो गया, सॉरी अभी dx नहीं, इनटू 10 स्क्वायर x को ब्रेक करना आप जानते हैं, 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको क्या 1 है ना, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 10 स्क्वायर क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है ना, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर हो, तो 10 स्क्वायर x निकालना होगा तो आप यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से यूज करना है मुझे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब इससे इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको 10 के पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, और इससे फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलेगा 10 n माइनस 2 x इंटू dx। अब यहाँ पे मैं पुट करना चाह रहा हूँ, 10x को मैं पुट कर लूंगा सेक स्क्वायर x आ जाएगा, पुट कीजिए इसको, पुट कीजिए 10x बराबर जाए, इसलिए 10x पुट कर लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dz। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10x के जगह पर z रख लीजिए, इंटीग्रेशन z के पावर n माइनस 2 इतना इंटू इतना dz हो जाएगा, dz और माइनस इंटीग्रेशन 10 n माइनस 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, क्या इंटीग्रेशन करने के बाद पावर जुटता है, पावर जुटेगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका मिलने वाला है z के पावर n माइनस 1, एक जोड़ेंगे तो एक घटेगा मतलब n माइनस 1 हो जाएगा, उतना ही से भाग दीजिए n माइनस 1। ओके, ये मिल गया माइनस इंटीग्रेशन 10 n माइनस 2x इंटू dx, ये मेरे पास मिल गया। क्लियर ना? पहले इतना प्लॉट करें फिर इसके बाद बताता हूँ। कंप्लीटेड? यस, यहां से बताता हूँ बच्चे, ध्यान रखना इसमें हमें लिमिट लगाना है बाद में। आगे चलिए, इसको आगे बढ़िए, क्या होगा क्या मिला मुझे मिला इंटीग्रेशन 10 के पावर nx dx इज इक्वल टू, क्या मिलेगा मुझे, जेड की जगह पर आपको रखना है, जेड की जगह पर आपने रखा है क्या चीज 10x रखा है, तो यहाँ पे 10x रखना पड़ेगा आपको 1 अपॉन n माइनस 1 और 10 के पावर जेड की जगह पर n माइनस 1x, ये आपने रख लिया, माइनस इंटीग्रेशन 10 के पावर n माइनस 2x इंटू dx। अब इसमें आपको क्या लगाना था, लिमिट लगाना था, लिमिट कितना है 0 से लेकर π/4, देयरफॉर इंटीग्रेशन 10 nx dx और इंटीग्रल वैल्यू लगाना 0 से π/4। क्लियर? तो क्या बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1, इसमें लगाएंगे इंटीग्रल वैल्यू में n माइनस 1x और यहाँ से 0 से लेकर π/4 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 n माइनस 2x इंटू dx। क्लियर है? ये मेरे पास मिल रहा है। अब इसमें अपर लिमिट, अच्छा इसी को ना क्वेश्चन में आई एन बोल रखा है, देखिए यही तो आई एन है ना, जब पावर n हो इंटीग्रल वैल्यू 0 से π/4 हो तो इसको आई एन बोलना, फिर वही बात 0 से लेकर π/4 है 10 के पावर n माइनस 2x dx हो, तो इसको जब पावर n हो तो आई एन से डिनोट कर रहे हो, तो पावर n माइनस 2 हो तो उसको n माइनस 2 से डिनोट कर रहे होंगे ना, तो क्या मिलेगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज डिनोटेड बाय आई एन, दिस टर्म इज डिनोटेड बाय, क्योंकि गिवन हमारे पास 1 अपॉन n माइनस 1, अपर लिमिट बैठेगी 10 में π/4 वैल्यू 1,
टेन जीरो वैल्यू जीरो, ठीक है, माइनस इसको आप कितना लिखेंगे, जब n माइनस n पावर है तो n लिख लो, n माइनस टू पावर तो इसको लिखोगे ना n माइनस टू, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, आई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन माइनस वन, ये तो मेरे पास इतना हो जाएगा, माइनस मिलेगा आई एन माइनस टू, क्लियर। तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से आगे बढ़िएगा, आइए आइए इसको इधर ले आइए, लाएंगे तो क्या मिलेगा, आई एन और माइनस वाला इधर करोगे अगर प्लस एन माइनस टू बराबर क्या बनेगा, एन माइनस वन। शायद यही हमें प्रूफ भी करना था, देखिए यहाँ से आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस वन, हेंस द प्रूफ। क्लियर, कलेक्ट दिस फास्ट, राइट डाउन। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला चल रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिडक्शन फार्मूला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर वैसे बच्चे जो आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करते हो या किसी भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे खास करके वो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रिडक्शन फार्मूला बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इसके साथ साथ यदि आपको कहीं सीवीटी का प्रिपरेशन करना है, जैसे मास्टर डिग्री के लिए करना है, तो वहाँ पे भी रिडक्शन फार्मूला बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो कोई भी मैथ्स का डोमेन हो, इंटीग्रल कैलकुलस आ रही है तो इंटीग्रल कैलकुलस में वालिस फार्मूला एक अहम रोल है उसका इंटीग्रल कैलकुलस में। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसका एप्लीकेशंस को बहुत अहम गहराई से आप अध्ययन करें, ताकि आपका कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन जो है ना वो छूटे नहीं, इसके कंसेप्ट से उसको सॉल्व इजी वे में कर लें। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में मैं आपको यहीं तक रोकूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला के एक नई टॉपिक्स के साथ और नए कंसेप्ट के साथ और नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ट्राई टू स्टडी, है ना, स्टडी ऑलवेज फ्रॉम सीवम्स ग्रुप। ठीक है, आप हमेशा मैथमेटिक्स का लेक्चर सीवम्स ग्रुप के चैनल पे हमेशा देखते रहें और अपने दोस्तों को भी उन्हें देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सीवम सर ही आपको मैथमेटिक्स की गुड रहस्य को आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।